हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ्स यूट्यूब चैनल। चलिए दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए, फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, विल ऑल वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटीज़ अडॉप्ट द सेम ऑनलाइन एग्ज़ाम मेथड। ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन या सवाल या प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे। और दूसरा वाला जो टॉपिक है, यूजीसी न्यू गाइडलाइंस फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, बट वाई एवरीथिंग इज़ ऑप्शनल। तो चलिए आज ये दोनों के बारे में खुलासा करते हैं। तो पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो कोविड के चलते जो पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि मैंने अगर एग्जाम्पल के तरीके से लेता हूँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बर्धमान यूनिवर्सिटी, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, ई गौरवंगो यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, कल्याणी यूनिवर्सिटी, सारा जो बाकी स्टेट एडेड यूनिवर्सिटीज़ था, वहाँ पे क्या हुआ था कि आप लोगों को ओपन बुक एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिया गया था। यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो ईमेल के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर यूनिवर्सिटी पोर्टल से आप डाउनलोड कर पा रहे थे, और उसको A4 साइज़ पेपर में आंसर लिख के उसको स्कैन करके PDF बना के उसको ईमेल आईडी में भेजना था, और उसमें एक टाइम लिमिट था। तो ये बाकी जो सारा यूनिवर्सिटीज़ जो है ये सब उन्होंने अडॉप्ट किए थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि ऑनलाइन में एग्ज़ाम होने वाला है, जो अपकमिंग ऑड सेमेस्टर है, और मार्च महीने के 31 के अंदर कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। और ये जो कंप्लीट होने वाला है, इसके चलते मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए, बाकी जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों का ऑनलाइन यानी कि OB हो, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशन हो सकता है। यानी कि आपका जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट के आप लोगों में क्वेश्चन पेपर आएगा, और उसको आपको सॉल्व करना है। और यानी कि कन्वेंशनल जो क्वेश्चन पेपर्स है उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसको आपको PDF बना के मेल करना है। तो ये सब लागू हो रहा है, जैसे मैंने जिस जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिया, उसी सभी यूनिवर्सिटी में ये पैटर्न फॉलो किया गया था। और लग भी यही रहा है कि आगे चल के भी, यानी कि मार्च महीने में जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये जो पैटर्न है OBE पैटर्न हो सकता है। अभी स्पेसिफिकली देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हेल्थ यूनिवर्सिटी जो है, हेल्थ यूनिवर्सिटी के बारे में, यानी कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है, वहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम कोविड के टाइम में भी, यानी कि पिछले साल भी लिया गया था। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन लोगों का हुआ था, और आगे भी जाके अभी भी जो एग्ज़ाम होगा शायद उसको अभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन ही होगा, यानी कि फ़िज़िकल जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका वही चलेगा। अभी देखिए, और एक यूनिवर्सिटी जो है, बहुत सारा स्टूडेंट्स सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल स्पेसिफिकली आया हुआ है जो मकाउत के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इस यूनिवर्सिटी में जिस जिस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन लोगों का प्रश्न है मेरे पास। बहुत सारे प्रश्न किए हैं आप लोगों ने, तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि देखिए, पिछले बार जो हुआ था, वहाँ पे एक UGC का गाइडलाइन था 50-50 मेथड। उसके चलते जो फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट्स था, क्योंकि इंटरमीडिएट का तब एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो फिर फाइनल का जो था उसका 50-50 मेथड करके उन लोगों ने, और असाइनमेंट बेस्ड जो था उसको CA1, CA2, CA3, CA4, और इसके अलावा जो प्रीवियस एवरेज था उसको लेके पास कराया गया था। तो ये एक आप ऑनलाइन कह सकते हैं इसको भी। अभी दूसरा जो मेथड जो इंटरमीडिएट का हुआ, फिर उसके बाद जितने सारे स्टूडेंट्स थे उन लोगों का असाइनमेंट बेस्ड हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का वैसे ही यही CA1, CA2, CA3, CA4 गया। फिर अगर प्रैक्टिकल होता है तो PA1, PA2 ऐसे करके, तो PCA1, PCA2 ऐसे करके करके आप लोगों का जो था वो प्रैक्टिकल भी आप लोग दे दिए। तो उसके चलते आप लोगों का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, और जो थियोरेटिकल पेपर था वो भी क्लियर हो गया। लेकिन अभी इस हाल पे, इस टाइम पे आके फरवरी महीने में 2021 में, मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि एक्सपेक्टेशंस आप लोग कर सकते हैं कि OBE का। लेकिन देखिए, उसके साथ और एक मेथड जो आता है, क्योंकि ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसमें ये MCQ टाइप पैटर्न का भी क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि ये MCQ टाइप पैटर्न क्वेश्चन कुछ स्ट्रीम है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट लीजिए आप, या तो फिर कुछ वोकेशनल जो ग्रेजुएट डिग्री है उसमें ये सब लागू किया गया था। कैटरिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें ये अप्लाई किया गया था, और उसमें
कुछ MCQ टाइप का क्वेश्चन था, और MCQ टाइप का क्वेश्चन जैसे कि 30 into 1 उसमें आया था, तो 30 मार्क्स। और जो बाकी का जो 20 क्वेश्चंस था 2 मार्क्स का था, उसमें 40 आया, सो 30 + 40 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था। और इसमें एक बात आप लोग बार बार पूछ रहे हैं जो मकाउत के स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स है कि वेब कैम ऑन होगा कि नहीं। तो देखिए, अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं ऐसा ऑनलाइन सिस्टम में, अगर OBE में होता है, जैसे कि बैकलॉग के बारे में हुआ था, तो बैकलॉग में क्या हुआ था, OBE हुआ था। अभी जो स्पेशल सप्लीमेंट्री जो हुआ था उसके बारे में बोल देता हूँ मैं। तो ये जो बैकलॉग है, ये बैकलॉग OBE जो हुआ था उसमें OBE सिस्टम फॉलो किया गया था, और उसमें हाँ आप लोगों को वेब कैम ऑन करना पड़ेगा। और वेब कैम ऑन करने के बदले, वेब कैम का मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में वेब कैम ऑन करना है। आपका जो मोबाइल है, ये मोबाइल फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग मोबाइल में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाशर्त के आपका जो मोबाइल का जो वो कैमरा है वो उसको ऑन करना पड़ता है। और इसके लिए ये कैसे प्रोसेस होता है, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं पूरा बता दूंगा, मोबाइल में आप कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपका OBE होता है तो भी, या तो फिर अगर आपका MCQ टाइप पैटर्न क्वेश्चन होता है तो उसका भी कैसे मोबाइल में दे पाएंगे, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है कि OBE होगा मकाउत के स्टूडेंट्स के लिए या फिर MCQ टाइप का होगा। कुछ दिन वेट कर जाइए, 3-4 दिन के अंदर शायद इसका कोई रिज़ल्ट निकल आए तो मैं बता पाऊँगा आप सभी लोगों को। अभी जो दूसरा वाला, तो ये था पहला वाला वन। दूसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UGC न्यू गाइडलाइंस फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ रीओपनिंग। तो यहाँ पे एक क्या कहा जा रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑप्शनल ओवर हियर। तो देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का जो है उससे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नो फील्ड विजिट्स, रेगुलर काउंसलिंग, ऑनलाइन क्लासेस। What UGC says about reopening colleges. UGC has asked colleges to mandate regular visits of a counselor to ensure mental wellness and stress-free campuses. Universities and colleges have also been asked to restrict the outside experts of campuses, स्टडी टूर्स, फील्ड वर्क्स एट्सेट्रा। तो ये बहुत ही लिमिटेड कर दिया गया है। तो रीओपन के बारे में हो रहा है, रीओपन हो रहा है, लेकिन सारा कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ कोविड-19। तो इसके चलते अभी उन्होंने क्या कहा है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री हैव स्टार्टेड, ये अबला 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 बहुत कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन काम का जो चीज़ है, यहाँ पे 50% स्टूडेंट्स कॉलेज में आ सकते हैं, और वो भी छोटे छोटे बैच में। तो 50+, यानी कि जो 100% जो स्टूडेंट्स होंगे उसको 50-50 स्लॉट में डिवाइड करेंगे, फिर उसका छोटा छोटा बैच बनाएंगे, और उस फिर छोटे छोटे बैच को अगर आप कॉलेज में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। और इसके साथ ये जो है जैसे कि मैंने कहा कि अटेंडिंग फिजिकल क्लासेस विल नॉट बी मैंडेटरी। तो देखिए, यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज में आके या यूनिवर्सिटी में आके फिज़िकल जो क्लास है वो अटेंड ना करना चाहे तो उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि अटेंडिंग फिजिकल क्लासेस विल नॉट बी मैंडेटरी। The UC has asked institutions to have a plan ready for such international or Indian students who could not join the physical campuses. तो ऑप्शन, यानी कि ये जो गाइडलाइन है ये पूरा एक खुला चिट्ठा है, जहाँ पे आप जो चाहे आपका मर्जी कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि फिज़िकल क्लास करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगता है कि आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये जो था ये मैंने पूरा आपको बता दिया, और आगे आगे जैसे ये इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा तो मैं देता जाऊंगा आप लोगों को। विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Soumyanath YouTube channel if you think that this channel will give you the right information, but now please don't subscribe.